जब आंखों पर चढ़ा स्वार्थ का चश्मा भाग टू। अब क्या उस नेहा नाम की लड़की के कंधे पर पैर नहीं है तुम्हारे, जिसका भाई तुम्हें ले जाने वाला है अमेरिका। पहुंचकर नेहा को भी छोड़ देना। मानो नहीं हो तुम तो दानव बन गए हो। क्या तुम्हारे अंदर सारी की सारी संवेदनाएं मर गई हैं? पता है न तुम्हें कि कौन कौन कोस रहा है तुम्हें? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे ससुर, जिनकी भविष्य निधि भी तुम खा गए, और उनकी बेटी का घर भी नहीं बस पाया। मानो की अवस्था विचित्र सी हो गई। बार बार कुछ कहने को वह मुंह खोलता तो सुबोध उस पर नया वार कर देता, प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उसके भूतकाल की परतों उतारता जा रहा था। सफाई दे भी तो कैसे दे, और शुरू कहाँ से करे? उसका तो आदि से अंत सभी विश्वास और अपनत न हुआ, अपनी पत्नी के प्रति वफादार न हुआ। वह किसी और का भी क्या होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी संतान के प्रति भी जिसने कोई जिम्मेदारी न समझी, वह कहाँ कहाँ से पलायन कर रहा है, समझा जा सकता है। सुबोध, तुम यह सब कैसे जानते हो, जरा बताओ तो। मैंने सुबोध को हाथ पकड़कर पूछा था। शांत रहने वाला सुबोध इस पल जरा आवेश में था। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं यह सब कैसे जानता हूँ? तुम इस नाशुक्रे इंसान से सिर्फ यह पूछो कि जो कुछ भी मैंने इसके लिए कहा है वह सच है या नहीं। मैं कैसे जानता हूँ कैसे नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूछो इससे कि इसके माता पिता आजकल कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या मर गए? तलाक के बाद इसकी पत्नी और उसके पिता का क्या हुआ? क्या यह जानता है अपने ससुर के 8 लाख रुपए कब लौटाने वाला है, जो अब सूद मिलाकर 10-12 लाख रुपए तो होने चाहिए? सीमा ने अभी मुझे तलाक दिया कहाँ है? पहली बार मानव ने अपने होठ खोले। और क्या सबूत है उसके पास कि वे रुपए उसके पता ने ही दिए थे? जिस दिन अदालत का नोटिस तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएगा, उस दिन अपने आप पता चल जाएगा कि किसके पास कितने और कैसे सबूत है। इतना लाचार और बेवकूफ़ किसे समझ रहे हो तुम? सुबोध इतना सब कहकर अपने कपड़े बदलने लगा। आजकल मुंह छिपाकर भागना आसान कहाँ है। इंसान मोबाइल नंबर से पकड़ा जाता है। जिस कंपनी में काम करो वहाँ से छोड़कर कहीं और भी चले जाओ तो तभी सिर हाथ में आ जाता है। यह दुनिया इतनी बड़ी कहाँ रह गई है कि इंसान पकड़ में ही नहीं आए। जल्दी ही नेहा को भी पता चला जाएगा तुम्हारा कच्चा चिट्टा। यह मत सोचो कि तुम सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना लोगे। बदहवास सा होने लगा मानो। 15 दिन पहले ही तो सुबह हमारे साथ रहने आया है। उसने कहा था जम्मू से है, मानो भी जम्मू से है। तभी मुझे क्षण भर से लगा कि मानो जम्मू का नाम सुनकर जरा सा परेशान हो गया था। बड़ी गहराई से परख रहा था कि वह किस हिस्से से है, किस कोने से है। अगर इंसान जिंदा है और अच्छी नौकरी में है तो छिप नहीं सकता, और मुझे पूरा विश्वास है तुम अभी जिंदा हो। धड़ाम से वही बैठ गया मानो। सुबोध जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने अपना नाश्ता किया और जाते जाते मानो का कंधा थपथपा दिया। अभी देर नहीं हुई, मर जाओ या जिंदा रहो अपने ही काम आते हैं, रोते भी अपने ही है। ऐसे दुनिया कहती है। अपना घर परिवार संभालो, अपने के साथ छल मत करो, वरना वह दिन दूर नहीं जब यही छल घूम फिर कर तुम्हारे ही सामने परोसा जाएगा। अपने घर जाओ मानो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। क्या? मानो के होठों पर पहली बार यह शब्द अपने आप ही निकलता था। अपनी माँ तो याद है ना? जाओ उनके